प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। आज 30 जुलाई है। 1 और 2 यानी 2 तारीख की सुबह, आज से 2 दिन बाद ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसा योग बनने वाला है कि 2 शुभ ग्रहों का षडाष्टक योग बनेगा। बृहस्पति शुभ है, स्वराशि में है, केतु के साथ बैठा हुआ है। और सुबह सुबह 3:53 पर बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा, वो सूर्य के साथ आ जाएगा। यानी 2 शुभ ग्रह और बुध क्रूर के साथ और बृहस्पति पापी के साथ। अंतरिक्ष में जब 2 शुभ ग्रह पाप प्रभाव में आते हैं तो कुछ नुकसान होता है। अच्छे अच्छे योग भी बनते हैं, बताता हूं मैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस दुनिया में सब कुछ अच्छा ही होता रहता है। जितना अच्छा होता है उसका 60% बुरा भी होता है। यूनिवर्स के अंदर 60% बुरा होता है तो 40% अच्छा होता है, क्योंकि ग्रहों का रेशियो ही इस प्रकार का, अनुपात ही इस प्रकार का है। अगस्त में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन अगस्त में बहुत कुछ बुरा होने वाला है। तो आज हमने रिसर्च किया, शोध किया, विश्लेषण किया पंचांग को, अंतरिक्ष को। तो एडवांस में 2 दिन पहले आज आपको जानकारी दे रहा हूं कि 4 राशि वालों को बहुत सावधान रहना होगा। ये षडाष्टक योग बड़ा खतरनाक है। ये षडाष्टक योग होता क्या है, पहले इसकी जानकारी देता हूं आपको। लेकिन उससे पहले निवेदन करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल जो होती है उसको दबाएं, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। षडाष्टक योग का मतलब होता है कि आपकी राशि से आपके पार्टनर की, साझेदार की, आपकी पत्नी की, आपके बेटे की, आपकी पुत्री की, भाई की राशि अगर आपसे अष्टम आ जाए, या आपके भाई की राशि आपके राशि से अष्टम आ जाए या छठे आ जाए, तो इसको षडाष्टक योग बोलते हैं। कुंडली मिलान के अंदर पति पत्नी के बीच में षडाष्टक योग का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब इसका फल क्या होता है वो भी बताता हूं। मेरी जैसे कुंडली है, मेरी मीन राशि है। मीन से अगर मैं गिनूं, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह। मान लो सिंह राशि मेरी पत्नी की हो और मीन मेरी हो, तो मेरी राशि से छठी मेरी पत्नी की आती है। एक्सीडेंट, चोट, दुर्घटना। इसका मतलब अगर ये मिलान होता है तो जीवन भर मेरी पत्नी बीमार रहेगी। कन्या और तुला, अगर तुला राशि होती तो मृत्यु निश्चित हो जाती है, वक्त से पहले उनकी आयु की क्षति हो जाती है, ऐसा बोला जा सकता है इसको। अब मैं उनके ऊपर भारी हूं, मेरी राशि से गिनने पर वो मृत्यु स्थान में है, वो रोग स्थान पर है। अब मान लो मेरी पत्नी की मीन राशि हो और उससे मेरी राशि छठे पड़ जाए, तो शादी के डे 1 से, फेरे डलने के बाद, और जब हम पहली मुलाकात करते हैं, प्रथम रात्रि के बाद एक बीमार रहना शुरू कर देगा, मैं बीमार रहना शुरू कर दूंगा। अगर अष्टम हो तो फिर मेरी मृत्यु, यानी उसकी कुंडली में विधवा का योग आ जाता है। अब ये नियम पति पत्नी के अलावा नौकर के साथ भी इंप्लीमेंट होता है। अगर आप जो नौकर रख रहे हैं, अगर उसकी कुंडली के हिसाब से षडाष्टक योग बनता है, मालिक पे भारी पड़ता है, तो उसके आने के बाद आप बीमार रहेंगे। उसके आने के बाद आपकी मृत्यु हो सकती है, वो आपको मार भी सकता है। ये ड्राइवर पे भी इंप्लीमेंट होता है, ये आपके बेटे पे भी इंप्लीमेंट होता है। पिता पुत्र एक साथ गाड़ी में जा रहे हैं, षडाष्टक योग की कुंडली बनती है दोनों की, तो नहीं चलना चाहिए कभी। बेटी और पुत्र को, बेटी और पुत्री को, बेटे और पुत्र को कभी एक साथ नहीं चलना चाहिए। बहन भाई की कुंडली में षडाष्टक योग है तो कभी एक साथ नहीं चलना चाहिए। दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि दोनों भाई साथ जा रहे थे, दोनों की डेथ हो गई।
बहन भाई साथ जा रहे थे तो बहन की डेथ हो गई या भाई की डेथ हो गई, माँ बेटे साथ जा रहे थे तो एक की डेथ हो गई, पिता पुत्र जा रहे थे एक की डेथ हो गई। तो ये जो षडाष्टक योग है ये बन रहा है। अगर आपकी कुंडली में बाई बर्थ पति पत्नी की कुंडली में यही योग बना हुआ है तो ये आने वाले 15-20 दिन जो होंगे ये थोड़े खतरनाक होंगे। इसलिए मैंने खतरनाक शब्द का इस्तेमाल किया है, जिससे कि आप अवेयर हो जाएं, आपके कान खड़े हो जाएं, अलर्ट हो जाएं कि गुरुजी ने ऐसा बोला है तो हमें इसके लिए सावधान हो जाना चाहिए। तो ये होता है षडाष्टक योग। 36 गुण होते हैं, इसके अंदर इसका मिलान किया जाता है। हम इसमें बताते हैं कि किस प्रकार से इसको अवॉइड करना चाहिए। कई लोग बोल देते हैं इसका परिहार हो गया है, टूट गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब जिनकी कुंडली में ये षडाष्टक योग है तो आप नोट करिए, शादी के बाद से या तो आपकी पत्नी बीमार रहती है या स्वयं बीमार रहते हैं, या आप रोज लगातार कर्जे में रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं पुलिस केस मुकदमा आपको उलझता रहा है, या बार बार आपको चोट एक्सीडेंट दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। ये तो रहा षडाष्टक योग जो बन रहा है गुरु का और बुध का, इसमें मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। अब इसके उपाय भी बताऊंगा, और पहले वो 4 राशि बता देता हूं जिन पर ये षडाष्टक योग भारी रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं, और कम से कम आपको ये पता चल जाए कि वो कौन कौन सी राशि है। पहली राशि है वृष। वृष राशि में द्वितीय भाव का स्वामी बुध है, और बुध मार्केश है, अपने से दूसरे में बैठा हुआ है तो भी मारक स्थान है, और मृत्यु स्थान में गुरु और केतु की युति है। देखिए अष्टम से अष्टम, अष्टम भाव है, उससे अष्टम तीसरा भाव होता है। तीसरे भाव में सूर्य बुध की युति है और मृत्यु स्थान में गुरु केतु की युति है। तो वृष राशि वालों के लिए ये मार्केश बन जाता है, मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाता है। तो यहां पर आपको बहुत सावधानी रखने की जरूरत होगी। कब रखनी है इसकी जानकारी मैं आपको अगले एपिसोड में दूंगा। तो वृष राशि वालों को सावधान रहना होगा, और इसका उपाय भी आपको मैं एपिसोड के अंत में बताऊंगा कि आप इस उपाय से कैसे निजात पा सकते हैं, तो आप बचाव कर सकते हैं। अगली जो राशि है हमारे पास वो है कर्क। कर्क राशि में बुध तृतीय से और द्वादश से मार्केश बन जाता है, और छठे भाव का स्वामी स्वयं गुरु है, केतु के साथ है। तो यहां पर लगन का और छठे भाव का राशि परिवर्तन आता है। लगातार एक बीमारी रहनी, रोग चोट कर्जा लगातार बने रहना, ऐसा योग भी यहाँ पर एक बनेगा। तो इन राशि वालों को भी थोड़ा सावधान रहना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर। अगली राशि है तुला। तुला राशि के अंदर अगर देखा जाए तो बृहस्पति तीसरे भाव का स्वामी है और 12वें भाव का स्वामी बुध। तीसरे और 12 का षडाष्टक योग है। इस तीसरे और 12 के षडाष्टक योग में इतना खतरनाक नहीं होता, खर्चे ज़्यादा होते हैं इसके अंदर, तो आप थोड़े बचाव में हैं, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अगली जो राशि हमारे पास बनती है वह धनु। धनु में स्वयं लगन के अंदर गुरु केतु की युति है और मृत्यु स्थान में सूर्य बुध की युति है। सम सप्तक योग से हट करके, यानी लगन से मृत्यु स्थान में पत्नी स्थान का और कैरियर का स्वामी मृत्यु स्थान में चला गया। इसका मतलब ये जो षडाष्टक योग है धनु वालों के लिए ये मृत्यु स्थान में बनता है। तो ये तो 4 राशि ऐसी हैं कि जिन पे काफ़ी खराब और ख़तरनाक बनता है। मकर राशि पर भी इसका प्रभाव है, लेकिन खर्च के लिए है, तो वहाँ कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक योग नहीं है, थोड़ी हेल्थ के लिए है। कुंभ राशि के ऊपर भी थोड़ा प्रभाव है, लेकिन वो धन के लिए तो अच्छा है, लेकिन रोग चोट के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाकी जो 2 राशियाँ हैं, इन राशियों पर जो प्रभाव है वो उतना पावरफुल नहीं है। लेकिन जहाँ आयु के लिए खतरा आ जाए, शारीरिक तौर पर खतरा आ जाए, तो उसको ज़्यादा हम काउंट करके चलते हैं, वहाँ पर थोड़ा इशारा करते हैं, सावधानी बरतने की सलाह देते हैं कि आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है कि इस षडाष्टक योग से हम कैसे निजात पा सकते हैं। यहाँ पर गुरु और बुध एक दूसरे के शत्रु हैं, परम दुश्मन हैं, और फिर वो एक दूसरे से मृत्यु स्थान में आते हैं तो बहुत जल्दी नुकसान करते हैं। तो आपको इस षडाष्टक योग से शांति के लिए बुध और सूर्य, गुरु और केतु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, इनसे संबंधित दान करना चाहिए, इनको प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। हे बुधदेव, क्या आप प्लीज़ मेरे षडाष्टक योग को भंग करिए। हे गुरुदेव आप भंग करिए। हे केतु, हे सूर्यदेव आप
इसको भंग करिए। तो इनके मंत्रों का जाप रोज एक एक माला कर सकते हैं अगले 20 दिन तक, तो आपको इससे निजात मिलेगी, राहत मिलेगी, बीमारी, चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना से आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा इनकी आप पूजा पाठ भी करा सकते हैं, महामृत्युंजय के यज्ञ करा सकते हैं, सावन का महीना चल रहा है, इसका अभिषेक भी आप करा सकते हैं। आप समय आपसे हाथ लेने का, आपसे हाथ लेता हूँ। नमस्कार। और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।